अतीक हत्याकांड पर अलकायदा ने धमकी दी है। देखिए, अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, उसका खात्मा हो चुका है, माफिया मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन अलकायदा की चिट्ठी ने इस वक्त सनसनीखेज पैदा कर दी है, क्योंकि यह चिट्ठी धमकी भरी है और इस चिट्ठी में अलकायदा अतीक का बदला लेंगे, यह कह रहा है। अलकायदा ने अतीक अशरफ को शहीद बता दिया है। चिट्ठी में अलकायदा ने लिखा है कि हम जिहाद के रास्ते बनाएंगे। यह अलकायदा की चिट्ठी, यह सीधे सीधे धमकी भरी है। अतीक का जनाजा उठा, अलकायदा गीदड़ भभकी पर उतरा। 7 पन्नों का आतंकी पैगाम, अलकायदा का नफरती काम। ईद पर प्लान A3D कोड, जहरीली साजिश पर बड़ी चोट। तारीख 15 अप्रैल, वक्त रात करीब 10:30 बजे, जगह प्रयागराज। माफिया और उसके भाई पर 3 शूटर्स ने 16 सेकंड तक 18 राउंड गोलियां बरसाई गई। जिसमें से 8 गोलियों ने अतीक और 5 ने अशरफ को लहूलुहान कर दिया। अब हिंदुस्तान के दुश्मन इस सनसनीखेज हत्याकांड की आड़ में जहरीली साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, ईद पर लॉन्च किए गए A3 षड्यंत्र का मतलब है अतीक, अलकायदा और आतंक। दरअसल ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा आतंकी संगठन अलकायदा की तरफ से एक 7 पन्नों की मैगजीन को जारी किया गया है और इस मैगजीन में अतीक और अशरफ की हत्या का जिक्र किया गया है और इस पूरी वारदात को धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई है। दरअसल ओसामा के बाद वजूद की लड़ाई लड़ रहे कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा ने ईद पर एक 7 पन्नों की मैगजीन जारी की। इसमें माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या का जिक्र है। इरादा इस वारदात को धार्मिक रंग देना है। भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा के इस लिखित संदेश में पेज नंबर 4 पर जो बड़ी बातें लिखी गई हैं, वो इस तरह हैं। अतीक का नाम, अलकायदा का आतंकी पैगाम। 1. नरसंहार का बदला लेंगे। 2. मुस्लिमों को आजाद करवाएंगे। 3. अतीक अहमद शहीद है। 4. बिहार कश्मीर में टॉकेट पर मुसलमान। 5. यूपी में टीवी पर लाइव हत्या दिखाई गई। एक एक बात सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ है। सच तो यह है कि गैंगस्टर ब्रदर्स के मर्डर की तफ्तीश जारी है, जबकि बाकी बातों का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। बहरहाल अलकायदा की इस धमकी के बाद से जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। अतीक का नाम, पटना, नफरती पैगाम। शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद पटना में अतीक अहमद के समर्थन में नारेबाजी हुई थी। देश में अतीक अहमद की हत्या के बाद से घटना ने सियासी रंग ले लिया है। शायद अलकायदा इसी बात का फायदा उठाने की फिराक में है, लेकिन सच तो ये है कि हिंदुस्तान की आवाम इन खतरनाक मंसूबों को किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देगी। इससे पहले अतीक अहमद और अशरफ अहमद के पाकिस्तान कनेक्शन की जो बात है वो भी सामने आई थी और बकायदा इसका जिक्र रिमांड कॉपी में भी किया गया है। इससे पहले अतीक अहमद और अशरफ के पाकिस्तान से भी कनेक्शन की बात सामने आई थी, जिसका जिक्र रिमांड कॉपी में भी किया गया था। रिमांड कॉपी में कहा गया था कि अतीक अहमद पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आने वाले हथियार को खरीदता था। अतीक अहमद ने पुलिस पूछताछ के दौरान स्वीकार किया था कि उसके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ संबंध थे। यानी साफ है, माफिया अतीक भले ही अतीत हो चुका हो, लेकिन उसकी हत्या के जरिए माहौल को सुलगाने की कवायद देश विदेश में भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अलकायदा की इस जहरीली चिट्ठी में और क्या कुछ लिखा गया है, जिसमें यह धमकी दी गई है कि हम जिहाद के रास्ते में आगे बढ़ेंगे, जिसमें
अतीक अहमद को शहीद बताया गया। ये देखिए क्या कुछ लिखा है। जय श्री राम के नारों में बिहार के अंदर मदरसों को जला दिया गया। ये देखिए ये चिट्ठी में क्या क्या चीजें और लिखी गई हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान लाइव टीवी कैमरों के सामने सिर पर बंदूक रखकर शहीद किए गए। राजस्थान की घटना का जिक्र, राजस्थान की मस्जिद पर भगवा झंडे लहराए गए। औलादों के सीने पर बम बांधकर पैगंबर मोहम्मद के देशों की हिफाजत करेंगे। ये हम जिहाद के रास्ते हम पैदा करेंगे, ये कहा गया है इस चिट्ठी में, ये लिखा गया है इस चिट्ठी में, ये धमकी दी गई है इस चिट्ठी में। हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, साथ ही विपिन चौबे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, कितनी गंभीरता से ली जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल भी अलकायदा ने ऐसे ही धमकी दी थी कि देश के अलग अलग हिस्सों में वो धमाके करेंगे, हमला करेंगे। देखिए, अलकायदा एक बहुत बड़ा टेररिस्ट संगठन है और ये ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अपने अस्तित्व की तलाश कर रहा है और इसीलिए पिछली बार जब इसने धमकी दी थी उसके बाद एजेंसियां अलर्ट हो गई थी और एजेंसियों की अलर्टनेस की वजह से ही हिंदुस्तान में कोई आतंकी घटना नहीं हो पाई। लेकिन इस धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि एक बड़ा खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप है ये अलकायदा और इसीलिए जिस तरीके से अलकायदा ने अब अतीक अहमद और अशरफ की मौत को जिहाद से जोड़ा है और धार्मिक रंग देने की कोशिश किया, उसको खासतौर से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और साफ तौर पर शहीद की बात करने की बात कर रहा है कि अतीक शहीद हुआ है। ऐसे में हिंदुस्तान को जो 7 पन्नों की मैगजीन जारी करके जो धमकी दे रहा है इसको काफी गंभीरता से सरकार भी ले रही है और उसके साथ ही एजेंसियां भी ले रही है और इसीलिए प्रयागराज में भी जो सुरक्षा है उसको काफी ज्यादा अलर्ट किया गया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और पुनीत, इसी धमकी भरी चिट्ठी के बाद विपिन, अब जो खुफिया एजेंसियां हैं वो चौकन्ना होंगी क्योंकि जो आतंकी संगठन पाकिस्तान में फलता फूलता है, पाकिस्तान उसको पालता है, वही आतंकी संगठन भारत में जो गैंगस्टर है उसको शहीद बता रहा है। तो अब खुफिया एजेंसी चौकन्ना होगी। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस पूरे मामले को और इस पूरी धमकी को खुफिया एजेंसियां बहुत गंभीरता के साथ लेंगी। और आपको याद होगा जैसे ही अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या कर दी गई थी उसके बाद से तमाम मंत्रियों की सुरक्षा बढ़ाई गई थी और इस धमकी को भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इस धमकी की जांच सुरक्षा एजेंसियों ने करना शुरू कर दिया है और इसके बाद जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं उसको भी लिया जा रहा है क्योंकि आप समझते हैं कि इसको धार्मिक रंग देने की लश्कर ए तैयबा, अलकायदा, तमाम आतंकी संगठन है जो इसको कोशिश कर रहे हैं और इस धमकी को उसी के मद्देनजर देने की कोशिश की गई है। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि अतीक और अशरफ की जो हत्या की गई है वो एक धर्म विशेष होने के नाते हत्या नहीं की गई है बल्कि जिस तरह का माफियावाद उसने फैलाया था पूरी घटना को धार्मिक रंग देने की गया। कोशिश हो रही है। एक माफिया मिट्टी में मिल चुका है लेकिन उसके बाद जो अलकायदा की चिट्ठी है वो कई सवाल खड़े करे।